भगवान शिव के विशिष्ट उपासकों के लिए कुछ आवश्यक नियमों का विधान है, जिसमें त्रिपुंड धारण, भस्मावलेपन, रुद्राक्ष माला पर मंत्र जप तथा रुद्राक्ष धारण भी आवश्यक माना जाता है। भगवान शिव को धतुर पुष्प, श्वेत मंदार और बिल्वपत्र, जलधारा, शतरुद्रई का पाठ तथा पंचाक्षर मंत्र जप अति प्रिय है। इससे वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इनकी पूजा में केतकी पुष्प का निषेध किया गया है। भगवान शिव की प्रदक्षिणा भी विशिष्ट रूप से होती है। मंदिर के पीछे जल नाली का प्रवाह को सोमसूत्र कहा जाता है। वहां से चलकर मंदिर के सामने नंदीश्वर के पीछे तक जाया जाता है और पुनः वहां से सोमसूत्र तक लौट कर आना होता है। भगवान शिव इस प्रदक्षिणा क्रम से बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार शिव की आधी परिक्रमा की जाती है। सोमसूत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्तोत्रों की दृष्टि से शिव स्तोत्र का साहित्य सर्वाधिक विशाल प्रतीत होता है। पंडित जगधर भट्ट विरचित स्तुति कुसुमांजलि अकेले ही एक विशाल ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त पुष्पदंत विरचित शिव महिमन स्तोत्र, आचार्य शंकर के मंत्राक्ष मालिका और दूसरे शिव स्तोत्र भी बड़े रमणीय हैं। उनके पंचाक्षर स्तोत्र की भी अत्यधिक महिमा है। स्कंदादि पुराणों तथा महाभारत आदि में शतनाम, सहस्रनाम तथा अनेक स्तुतियां प्राप्त होती हैं। शिव सहस्रनाम पर नीलकंठादि आचार्यों की विस्तृत व्याख्याएं भी अति महत्व की हैं। मंगल, बृहस्पति, शनि और चंद्रमा की अनिष्टकारक दशा अंतर्दशाओं में तथा भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए शिव सहस्रनाम का जप पाठ विशेष फलदायी माना गया है। व्रतों में शिवरात्रि भगवान शंकर के प्रादुर्भाव की रात्रि मानी जाती है। यद्यपि शिवरात्रि मुख्य रूप से फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को होती है, तथापि प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी को भी मास शिवरात्रि के नाम से उपोषित होती है। प्रदोष काल की त्रयोदशी को शिव प्रदोष व्रत होता है। व्रतों की दृष्टि से दोनों पक्षों की तृतीया तिथियां भगवती पार्वती से संबद्ध हैं तथा उपांग ललिता, हरतालिका एवं कजली आदि व्रत उनके नाम से अनुष्ठित होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक मास की उभय पक्षों की चतुर्थी तिथियां भगवान शिव के वरद पुत्र गणेश जी के व्रतों से संबंधित है, जैसे गणेश चतुर्थी, संकष्ट हर चतुर्थी आदि। दोनों पक्षों की षष्ठी तिथियां कुमार कार्तिकेय जी से संबद्ध हैं। सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथियों को भी शिव पार्वती से संबद्ध माना गया है और अमावस्या के भी स्वामी भगवान शंकर ही माने गए हैं। सोमवार तथा श्रावण मास के आस्तिक भक्तजन बड़े समारोह के साथ उपवास, पूजन, अभिषेक, यजन तथा रात्रि जागरण आदि करते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और औढ़रदानी होकर सुख शांति प्राप्त कराकर अंत में अपने धाम को प्राप्त कराते हैं। अतः भगवान की प्रसन्नता के लिए सर्वदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। ओम।